प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए, सभी प्यारे दोस्तों के लिए। तो जल्दी से बताएं कैसे हैं आप सभी। एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से समझते हुए हम लोग चलेंगे। और आज का जो टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट, आप यकीन मानो शानदार ट्रिक से, शानदार तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है? तो ये मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा और समझने की आप लोग कोशिश करना कि कैसे कैसे हमें इन क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व करने। यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं बेसिकली, पहले छोटा सा मतलब थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है। प्यारे साथी, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अगर मैं टोटल अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं, तो अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो यहां से एक चीज बनती है जब हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। एक चीज होती है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला में हम सभी लोग जानते हैं कि टोटल 26 जो टॉपिक हैं, वो मतलब 26 जो अक्षर हैं वो होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो एक बनता है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम, जो कि ए से लेकर जेड तक हो जाता है। ए से शुरू होता है और जेड तक चलता है, जिसे हम अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा होता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, जो कि जेड से ए होता है, अर्थात उल्टा हो गया। तो मैंने कहा एक सीधा क्रम, मैंने कहा एक उल्टा क्रम। सही है? चलो, बहुत बढ़िया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर बन जाता है, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है। आप ये भी सीखो मेरे प्यारे साथी, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके कुल दो अर्धांश होते हैं। एक होता है प्रथम अर्धांश और दूसरा अर्धांश होता है जिसे हम लोग द्वितीय अर्धांश के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं कि भाई इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो ये होता है फर्स्ट हाफ, ये होता है फर्स्ट हाफ, और ये हो जाता है सेकंड हाफ। बात आ रही है समझ में? तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ये चीजें हो जाएंगी। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथी, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ मतलब टोटल ये 13 लेटर हो गए और टोटल ये 13 लेटर हो गए। सवाल उठता है कि भैया 13 लेटर का क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे गुड्डा, आप लोग जानते हो ना कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। तो 26 लेटर में से फर्स्ट हाफ में 13 लेटर हो गए, और जो फर्स्ट हाफ के 13 लेटर हैं, ये 13 लेटर ए से लेकर एम तक होते हैं। अगर मैं सेकंड हाफ के लेटरों की बात करूं, तो सेकंड हाफ में 13 लेटर होते हैं, जो कि एन से लेकर जेड तक होते हैं। प्यारे साथी, क्या यहां तक बात सब कुछ ओके है? तो क्या यहां तक ये सारी बातें ओके हैं? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको जब यहां से क्वेश्चन कराऊंगा तो वो किस किस टाइप के होंगे, उस चीज को पहले समझने की कोशिश करो। एक टाइप बनती है जब हमसे कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में है। मैंने कहा यदि वर्णमाला का सीधा क्रम, वर्णमाला का वर्णमाला का सीधा क्रम हो, यदि वर्णमाला का सीधा क्रम हो, वर्णमाला का, यदि वर्णमाला का सीधा क्रम हो, ये बन जाती है आपकी पहली टाइप। प्यारे साथी, जिसे मैं इस टाइप में लेके जाऊंगा। दूसरी टाइप बन जाती है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो, अर्थात ये वाली टाइप।
तीसरी और चौथी टाइप लाजवाब है, उसे सुनो। बहुत सारे लोग उसे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें। किस तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को क्या बताया है, यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से बोला मेरे प्यारे साथी, एक टाइप ऐसी बनती है कि आपसे कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से चीजें बनेंगी कि एम से लेकर ए यानी उल्टा, और दूसरा वाला सीधा रहेगा एन से जेड तक। और दूसरा एक और लास्ट टाइप बनती है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। जैसे जैसे टाइप होती जाएंगी, जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊंगा, वो सभी के सभी आप लोग समझते हुए चलेंगे बढ़िया तरीके से। हाँ मोनू सूर्यवंशी मेरे भाई, हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा तब तक। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चनों को समझना, एक हेडिंग कॉपी में लिख लो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम हो, यदि वर्णमाला का सीधा क्रम हो तो यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये पहली टाइप अपनी कॉपी में लिखो और क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करना। यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना, अंग्रेजी वर्णमाला में, सवाल ने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें, बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे साथी और भाई बहन, एक बार समझते हुए चलना सारी चीजों को कि ये टोटल क्या कॉन्सेप्ट है, ये टोटल क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस चीज को समझते हुए चलना। प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सवाल ने क्या कहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि बाएं से 15 वे अक्षर के दाएं 8वां अक्षर पूछ रहा है। क्वेश्चन करने का सीधा सा मेथड है कि मैं पहले ABCD लिख लूं। जैसे ही मैं ABCD लिखता हूं तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब मुझे एक बात बताओ कि ए से लेकर जेड तक मैंने टोटल लेटर लिख दिए। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 बोला है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लेटर याद नहीं है, जिनको लेटर याद नहीं है, तो प्यारे गुड्डा एक तो ये है कि आप लोगों को लेटर याद करने पड़ेंगे, कौन सा कितने नंबर पे आता है। दूसरा, अगर जिसे याद नहीं है वो बाएं से, भाई देखो जो बाएं से हमेशा ये होता है, मैंने रैंकिंग में ही बताया था, और दाएं से हमेशा ये होता है। तो बाएं से 15वां लेटर कौन सा होता है? ओ होता है। तो मैं बाएं से 15वें लेटर पे पहुंच गया। 15वें लेटर के दाएं 8वां बोला है, तो दाएं का मतलब है बाएं से 15वें के दाएं, मतलब इधर साइड। कौन सा वाला? 8वां। तो यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डब्लू हो जाएगा, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। पर क्या मैं क्वेश्चन को ऐसे करूं? क्या मेरे पास है इतना टाइम पेपर में? नहीं। तो तुम्हें क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन तुम्हें करना कैसे है? तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ, इस क्वेश्चन ने क्या बोला था? अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से 15। तो जो लेफ्ट की वैल्यू है, लेफ्ट की वैल्यू है वो दी थी पहले। प्यारे साथी, सबसे पहले इसने लेफ्ट की वैल्यू दी, उसके बाद इसने बोला दाएं 8, तो इसका मतलब उसने राइट की वैल्यू दी। उसके बाद पहले उसने लेफ्ट दिया, उसके बाद इसने राइट दिया। ये सारी चीज है। तो मुझे एक बात बताओ कि पहले लेफ्ट आया फिर राइट आया, यहां पे की बात कर रहा हूं। क्या ये जरूरी है कि पहले लेफ्ट और फिर राइट ही आएगा हमेशा? ये कोई जरूरी तो नहीं है सर। ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले राइट आ जाए उसके बाद लेफ्ट आए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, यहां राइट आए दाएं आए, यहां पर बाएं आए लेफ्ट आए। और सर ऐसा भी संभव है कि ये दोनों ही वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट हो जाए। और एक चीज और संभव है, एक चीज और संभव है, ऐसा भी संभव है कि दोनों वैल्यू राइट राइट हो जाए। ऐसा भी संभव है कि दोनों वैल्यू राइट राइट हो जाए, दोनों राइट हो जाए। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है, मेरी ट्रिक ये कहती है कि प्यारे साथी, इस स्थिति को आप प्लस कर दो, इस स्थिति को आप प्लस कर दो, इस स्थिति को आप माइनस कर दो, इस स्थिति को आप माइनस कर दो। आप तुरंत मुझसे बोलोगे भैया आपने किस आधार पर माइनस और प्लस का डिसीजन लिया? तो मैं तुमसे एक ही बात बोलूंगा मेरे गुड्डा, मैंने बस एक कॉन्सेप्ट पे काम किया है। जो एक जैसे हैं उनको घटाया है, जो अलग अलग हैं उनको जोड़ा है, जो भी अलग अलग होंगे मैं उनको जोड़ूंगा। जैसे ये लेफ्ट के साथ राइट था, लेफ्ट अलग राइट अलग, अलग अलग है, लेफ्ट राइट जोड़ दिया। ये राइट लेफ्ट, राइट के साथ लेफ्ट है, अलग है, जोड़ दिया। सर लेफ्ट लेफ्ट, सर लेफ्ट लेफ्ट एक जैसे थे, घटा दिया। सर राइट राइट, सर राइट राइट एक जैसे थे, घटा दिया। इतना कॉन्सेप्ट हर बच्चा समझा होगा। अब मैंने आप लोगों से कहा ये 15 बाएं का है, तो लेफ्ट की वैल्यू है 15 और ये राइट की वैल्यू है 8, तो राइट की वैल्यू है 8। मेरे प्यारे साथी, लेफ्ट और राइट अलग अलग वैल्यू होने पर चीजें जुड़ती हैं। 15 और 8 23 हो गया, हाँ या ना? मैंने क्या कहा भाई साहब, 15 प्लस 8 बराबर 23 और 23 का मान डब्लू, और डब्लू आपके सवाल का आंसर। गुड्डा ट्रिक मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आई हो। मैं अभी और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा यार कि क्या आसान चीजें हैं, हम तो फालतू में एबीसीडीओ के चक्कर में पड़ रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये सवाल आसान हो कि साहब इसमें लग गई। एक एक लेवल के क्वेश्चन में हम इस चीज को फॉलो करके दिखाएंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं आपको बहुत मजा आएगा इन चीजों को करने में। दुनिया एबीसीडी लिखेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? राकेश भाई की कमेंट आ रही है, सर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो, ये सब मत करो सर। राकेश भाई मुझे ये बताओ कि बेस्ट कैसे दिया जाता है? मेरे दोस्त, एक एक चीज को समझा कर चल रहा हूं, कोई भगदड़ नहीं कर रहा हूं, बहुत बहुत प्यार से समझा रहा हूं। गुड्डा आप कह रहे हो कि बेस्ट नहीं दे रहे हो। मेरे दोस्त, अगर आप मन में ये मानसिकता बना लोगे ना कि संदीप सर बेस्ट नहीं दे रहे, तो फिर सच में मैं कितनी भी मेहनत कर दूं आपको यही लगेगा कि मैं बेस्ट नहीं दे रहा हूं। वास्तविकता होती है कि हम जिस आदमी के बारे में जैसा मन बना लेते हैं उतना ही उस व्यक्ति को समझ पाते हैं। प्यारे गुड्डा ऐसी बात नहीं है, पूरी कोशिश है मेरी कि मैं एक एक चीज समझा पाऊं। सही है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से क्या कहा? एक बार सभी मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, मेरे प्यारे दोस्त, समझने की कोशिश करना कि हम लोगों ने अगले क्वेश्चन में कैसे करना है। इसी मेथड से आंसर करना है आपको। सवाल कर रहा है बाएं से सवाल ने कहा बाएं से 17वें अक्षर के बाएं बाएं
9वां अक्षर क्या होगा? ऐसे बता दो, 9वां अक्षर क्या होगा? बता सकते हैं सभी प्यारे साथी? सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करना, इसका आंसर क्या है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा ये वैल्यू है बेटा बाएं से और ये भी बाएं से। सर 17 में से 9 इस बार माइनस होगा, ये बात समझ सकते हैं आप लोग? मुझे एक बात बताओ, मैंने एक चीज बोली कि ये बायां है और ये बायां है, तो दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है? एक जैसी। और एक जैसी होने पर तो घटाया जाता है, अभी अभी सिखाया था। तो मैंने 17 में से 9 को घटा दिया और 17 में से 9 घटाते ही 8 आया और 8 पर मेरे प्यारे दोस्तों एच आया। इतनी सी बात में मेरे किसी भी प्यारे बहन भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाएं से 20वें अक्षर के बाएं बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या होगा? मेरे प्यारे साथी बहुत गौर से सुनो, मुझे ये बताओ, ये वैल्यू है बाएं से और ये वैल्यू है बाएं से। तो ये बाएं से 20 है, ये बाएं से 8 है। बाएं से 20, बाएं से 8, दोनों वैल्यू कैसी हैं? एक जैसी हैं, दोनों बाएं हैं। एक जैसी वैल्यू हमेशा घटती है। जैसे ही 20 में से 8 घटाऊंगा तो 12 आएगा और 12 पर एल आ जाएगा। 12 पर एल आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। कोई दिक्कत है दोस्त किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 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 दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? करने की कोशिश करना एक बार इस क्वेश्चन को, करने की कोशिश करो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को कि इस प्रश्न का एक करेक्ट आंसर आप लोग क्या बता सकते हो। बोलो जल्दी से, बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त ये दायां है, ये बायां है, दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। तो 15 में इस 10 का क्या करना पड़ेगा? योग। तो 15 प्लस 10 25 हो जाएगा। 15 प्लस 10 25 हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 15 और 10 25 हो गया। मैं अगर 25 की बात करता हूं तो 25 नंबर पर y आता है। 25 नंबर पर y आता है। लेकिन मेरे प्यारे साथी सुनो, ये जो आपने y निकाला है ना, जो कमेंट में छाप रहे हो y y y, ये गलत आंसर है। सर कैसे गलत है ये बताओ, गलत कहां से है ये? हमने तो दायां था बायां था अलग वैल्यू थी तो जोड़ दिया, जोड़ते ही तो हैं अलग अलग वैल्यू पे। तो 15 10 25 और 25 पे तो y ही आता है। प्यारे गुड्डा, कॉन्सेप्ट को आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करना। आप लोग कॉन्सेप्ट को ऐसे समझने की कोशिश करना। पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा ये कहता है मेरे प्यारे दोस्त, पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा ये कहता है कि प्यारे साथी इस बात को समझो कि क्वेश्चन में पूछा किधर से गया है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं। यहां पर ए लिखा है, ये बी लिखा है, ऐसे ही डॉट 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 सारे लेटर लिखे हुए हैं। यहां वाई लिखा और यहां जेड पर वर्णमाला खत्म हो गई है।
जेड पर मैंने कहा कि वर्णमाला टोटल ओवरऑल खत्म हो गई। अब मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मुझे आप लोग ये बता सकते हो कि पहले नंबर पे कौन आया। मुझे बताओ पहले नंबर पे कौन आया। तो आप लोग कहोगे भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले नंबर पे तो ए आएगा। मैंने कहा गुड्डा नहीं, तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी और अधूरी बात पर जल्दबाजी में आंसर दिया। मैंने आपसे कहा पहले नंबर पे कौन आएगा, आपने कहा ए आएगा। हो सकता है आपकी बात आपके हिसाब से ठीक हो, लेकिन मेरे हिसाब से जानकारी आपको ये मुझसे लेनी चाहिए थी कि आप भैया जी जो दाएं मतलब जो पहला अक्षर पूछ रहे हैं वो किधर से पूछ रहे हैं, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि नहीं। इस बात को तो मानोगे भाई। तुमने अपने आप ही क्यों अंदाजा लगा लिया कि बाएं से पूछ रहा हूं। क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूं कि जेड पहले पर आएगा तो इसमें क्या गलत है। इसमें क्या गलत है कि मैं कह दूं कि जेड पहले पर आएगा। फर्क कितना है, आप इधर से देख रहे हैं और मैं इधर से देख रहा हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि यह चीज बहुत मायने रखती है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा। तो उस स्थिति में यह भी पता होना जरूरी है कि काउंटिंग लेफ्ट से करी जा रही है या राइट से करी जा रही है। यह जानकारी होना जरूरी है। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये बन गया कि ये क्या कोई मेथड है कि भाई मुझे ये बताओ कि मुझे अब क्या उल्टे भी नंबर याद करने पड़ेंगे। प्यारे गुड्डा ये विपरीत ही है। हमेशा ध्यान रखना जो शुरू वाली बात होती है उधर से ही काउंटिंग करनी होगी। तो प्यारे साथी ये तो दाएं से पूछ रहा है, तो आपको दाएं से का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला पीछे से पढ़नी है। तो फिर तो सीधी सी बात है वाई आंसर नहीं होगा। फिर तो सीधी सी बात है वाई आंसर नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मैं यहां इस कॉन्सेप्ट में, इस केस में, क्या मैं अब उल्टे भी रटूं कि उल्टे नंबर पे कौन सा कितने पे आता है। रटने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। उल्टा याद नहीं करना है, बस इतना काम कर देना। बस इतना काम आप लोगों को करना है कि यहां पर ये जो वाई आया है ना, इस वाई का मेरे प्यारे गुड्डा विपरीत कर देना। और वाई का विपरीत क्या होता है, बी होता है। और ये बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये भी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब विपरीत कैसे करें जिन लोगों को विपरीत ही याद नहीं है, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है। जिनको विपरीत याद है बहुत अच्छी बात है, और जिनको विपरीत याद नहीं है वो कैसे करें। तो प्यारे साथी, विपरीत हो सकता है कि जब आपको पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया गया था, हालांकि वो मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं आपके बैच में बीच में से जुड़ा था। तो मेरे प्यारे साथी शुरू से मैं नहीं था इस बैच में, बीच में से ही जुड़ा पाया था। तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ाया, उससे पहले ही आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया था। सबसे बड़ी बात है कि आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया गया होगा तो प्लेस वैल्यू याद करने के तरीके भी समझाए गए होंगे, और आप लोगों को अपोजिट कैसे याद करें यह भी समझाया गया होगा। और आप में से मैक्सिमम बच्चों को अपोजिट याद होंगे भी। कुछ ऐसे होंगे जो कभी कभी भूल जाते होंगे, हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनको अभी याद ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको हाँ 27 में से भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। y 25 है तो 27 में से 25 गए तो 2 पर भी ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक और बहुत तगड़ा मेथड बता देता हूं, एक कहानी के माध्यम से अपोजिट याद करा रहा हूं। ध्यान से सुनना कि क्या मेथड है, कैसे उतार लेना इसे मेरे साथ साथ, कहानी को, जो स्टोरी है। प्यारे साथी ध्यान से समझना कैसे करना है। एक कहानी हमने शुरू करी जो कि हमने आज से शुरू करी। ए का अपोजिट जेड हो गया। कहानी कब से शुरू करी, आज से शुरू करी। ए का अपोजिट हो गया जेड, कहानी आज से शुरू हुई। आज सुबह जब मैं उठा, तेरी कसम ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बाय किया है। आज सुबह जब मैं उठा, तेरी कसम ऐसा लगा किसी ने मुझे बाय किया है। और प्यारे साथी, जिस समय बाय हो रहा था उस समय घड़ी में 6 बज रहे थे, तो सी का अपोजिट एक्स हो गया।
जिस समय बाय हुआ था घड़ी में 6 बज रहे थे, मैंने देखा कि आज तो 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला नहीं आया। 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। किसी ने मुझे बताया कि दूध वाले पर तो किसी ने मुझे बताया कि दूध वाले पर तो ऐब लग चुके हैं। ई का अपोजिट वी, दूध वाले पर मेरे प्यारे गुड्डा क्या लग चुके हैं? ऐब लग चुके हैं। मैंने कहा भाई कितने ऐब लग गए, क्या ऐब लग गए? तो उसने कहा ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से ऐब लगे हैं। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है बेटा थोड़ा। फ्यू ऐब लगे हैं, थोड़े। दूध वाले पे क्या ऐब लगते? पानी मिला लाया, कम तोल के जा रहा है, ये ऐब लगते हैं। हालांकि मतलब लोगों की मानसिकता है, वो बेचारा कितना भी ईमानदार हो पर लोगों की मानसिकता है, लोगों को लगता है कि लोग एक्चुअल में ऐसे ही भरोसा नहीं करते किसी पे। और दूध पे तो ऐसे लगता है कि आज मलाई सी जमीन आ, पता ना क्यों। ये मतलब हमारी जो मम्मी लोग होती हैं, चाची लोग होती हैं, बहन होती हैं, पत्नियां होती हैं, इन्हें ये लगे कर है। आदमी ने हो सके ज्यादा मतलब ना हो बे, पर महिलाओं में ये चीज होती है। हम सबके लिए ये चीज लागू है। ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, कोई बहन हो तो इस बात पे गुस्सा मत करना, पर ऐसा लगे कर है। चाहे वो हमारी मम्मी हो, बहन हो, पत्नी हो, मतलब महिला वर्ग में ये चीज लगे कर है। क्योंकि दूध पतो ना रामपाल के पापा पका जिन कहा कर रहा है, समझ में ही ना आ रही, मलाई जमे ही ना। और मैं तुम्हें कहा बताऊं, ये जो बोतल है ना 1 लीटर की है हमारी। यार गोए दूध दे के गए डेली तो यहां तक भरे ही, हिसाब बहुत तगड़ो रखे हैं वो। और आज ये यहां तक भरी है तो या को मतलब इतनो कम दे के गए हो आज। ये सिस्टम हो एक रहे, कोई ऐसे ही घबराने की बात ना, ये सबके ही साथ है। अच्छा एक और चीज है, कोई अगर दूध वाला हो तो वो बुरा मत मानना, ये भी वास्तविकता है। क्या कभी कभी खेल वो कराओ दे कभी कभी कैसे कर दे। अब जैसे मान के चलो दीपावली आई, अब उनके पास टोटल उत्पादन है दूध का 20 किलो। अब 20 किलो को 20 किलो तो डेली जा रहा हो बाबू, लेकिन दीपावली पे डिमांड कर दी सब लोगों ने, यार हमें 1 लीटर ना 1.25 लीटर चाहिए या 1.5 लीटर चाहिए। तो वो चीता हुआ, वो यूं ना कह सके कि मैं इंतजाम ना कर पाऊं कह ही ना सके कि मैं इंतजाम ना कर पाऊं, क्योंकि उसके पास 20 लीटर दूध है डेली उत्पादन में, और 20 का 20 लीटर डेली खर्च कर रहा है, तो उसके पास बच नहीं रहा। अब दीपावली पे जरूरत पड़ रही है कि आज 25 लीटर दूध बेचना है, तो उसके पास तो 20 ही लीटर है, लेकिन 25 बिक जाए, वो गारंटी दे रहा हूं मैं। 25 तुम 30 बिकवा लो अगले पे, मैंने क्या कही, चीता है वो। तो ये मामला है, ऐसा है। बात आ रही समझ में? तो ये मामला मैं कहूंगा भैया वैसे तो दोनों साइड से ही है, कुछ हो है तो ऐसो का ये बहुत बुरा मानने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, ये सारा कॉन्सेप्ट है ऐसे ऐसे, तो उस पर ऐसे ही ऐब लग गए उस पर फ्यू, यानी थोड़े थोड़े से। अब जैसे ही बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, कोई ऐसे मेरा भाई हो ऐसा के जिसका दूध का काम हो तो यूं दिल पे मत लियो, मैं देरी हमारे हुआ काम में, समझ रहे हो? तो मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं, कैन धोएगी तो बेटा वो धोब का तो जो लास्ट में कहां फेंकी तो जाएगी ना, इस बात है तो तुम भी जानो। यहां समझो बात है। तो ये एफ का यू हो गया, तो ये फ्यू हो गया मामला। अब समझो, जैसे ही ऐब लगे तो लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और मार पड़नी उस पर शुरू हो गई। जैसे उस पर मार पड़ी तो मेरे प्यारे दोस्त वो जीटी रोड पे भागने लग गया। कहां भागने लग गया? जीटी रोड पे भागने लग गया। बात आ रही है समझ में? अब जैसे ही वो जीटी रोड पे भागने लगा तो मैंने उसके पास जाके उससे कहा, भाई तुम कितना पढ़े हुए हो? तो बोला, भैया जी मैं हाई स्कूल पास हूं। तो एच का अपोजिट एस लिख लियो, हाई स्कूल। तो मैंने उससे कही, यार हाई स्कूल पास हो तो फिर तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, हाई स्कूल ही फार्म भरे जामे।
इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो, आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे। वो बोला जी इंडियन रेलवे में जाने से मुझे डर लगे, इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया था। जे का अपोजिट क्यू हो गया, जेब कतरा बन गया था पहले ही, और जैसे ही मैं जेब कतरा बन गया तो मैं कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया था और मुझे काला पानी की सजा हो गई थी। काला पानी की सजा हो गई थी तो मैंने उससे कहा बेटा फिर तो तू पक्का ही फ्रॉड है, तेरा कुछ हो ना सके, तू तो मजे ले। मैंने कहा भाई साहब तुम मजे लो, तुम मजे लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और मजे भी ऐसे मत लो, पूरे मन से लो। एम का अपोजिट एन मन से लो। ये ट्रिक तुम कभी नहीं भूलोगे अब अपोजिट करने की। जब भी आपको जरूरत पड़े ए का अपोजिट तो आज, ए का जेड आज, बी का वाई बाय, सी का एक्स एक्स, डी का डब्लू दूध वाला, ई का वी एव, एफ का यू फ्यू, जीटी रोड जी का एच, हाई स्कूल एच का एस, इंडियन रेलवे आई का अपोजिट आर, जे का क्यू, जे क्यू जेब कतरा, के का पी काला पानी, एल का ओ मजे लो, एम का एन मन से लो। खत्म कहानी। बता दो भाई आई गई बात समझ में के ना? जल्दी से बताओ क्या ये बात तुम्हें बढ़िया तरीका से समझ में आ गई है क्या ना आ गई है? हाँ भाई बताओगे बात आएगी सब समझ में कि ना आ गई? आगे बढ़ जाऊं मैं अब देखो सवाल में, अब देखियो ये हमारी ट्रिक हो गई ऐसे कर गए। अब मैं ऐसे क्वेश्चन तुम्हें, या ये बात समझ में आ रही, मैंने यहां विपरीत कर दी तो वाई का बाई खिड़की से बाय कर रहा। अब समझ के चलो आगे क्या कह रहा है। सवाल है ध्यान से समझियो, सवाल है बाएं से, क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझियो बेटा। बाएं से 18वें अक्षर के दाएं दाएं चौथा अक्षर क्या है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 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 छठा अक्षर क्या है? दाएं से दाएं से दाएं से 19वें अक्षर के बाएं, सॉरी दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या है? दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या है? इन क्वेश्चनों के आंसर बताइए जल्दी से। बताओ भाई कैसे कैसे बता सको इनके आंसर, हिसाब किताब लगाए के देखियो एक बार बढ़िया तरीका से। सवाल है समझने की कोशिश करो, ये बायां ये दायां, खूब बढ़िया तरीका से पता है हमें कि ये 18 और ये 4, ये 18 और ये 4 प्लस होंगे। प्लस क्यों होंगे भाई साहब? क्योंकि बायां है ये दायां है, अलग अलग वैल्यू हो कर है तो वैल्यू जुड़े कर है, कोई दिक्कत तो ना है तुम्हें यहां सर। एक एक करके आंसर मत भेजो, एक लाइन में भेजो आंसर लिख के, एक एक करके मत भेजो भाई, एक लाइन में चारों के आंसर भेजो एक संग। सवाल कह रहा है बाएं से 18 और दाएं से 4, तो मैंने कही 18 और 4 जोड़ दिए तो 22, और 22 पे क्या आवे? वी। 22 पे आवे भाई साहब वी, और वी इस सवाल का आंसर है।
तुम्हारे मन में आई होगी कि भैया क्या हम यहाँ पे v का अपोजिट भी करेंगे? तो यार अपोजिट क्यों करोगे? अपोजिट ना करोगे क्योंकि यहाँ वैल्यू बाएं से चल रही है। अपोजिट जब करे करें जब वैल्यू दाएं से चले करें। यहां ये बायां तो 20 में से 6 घटाएंगे। भाई ये 20 है ये 6 है तो 20 में से 6 घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। 20 में से 6 गई तो 14 और 14 पे मेरे प्यारे गुड्डा एन आए करे। इस सवाल में भी कोई दिक्कत ना होगी। अब सवाल है यहां समझो, दाएं से 19 और दाएं से 7। 19 में से 7 घटा दो, कितना आया? 12। बोलो कितना आया? 19 में से 7 गई तो 12। भाई एक बात बताओ, दाएं और दाएं तो घटेगी। 19 में 7 गई तो 12। 12 पे क्या एक रहे? एल पर एल का तो विपरीत करना पड़ेगा। और एल का विपरीत क्या हुआ है? ओ। खूब पता है तुम्हें, है भाई। एल का विपरीत हो रहा है ओ। क्यों कर दी मैंने ये ओ विपरीत कर गए? क्योंकि भाई साहब ये दाएं से वैल्यू पूछी जा रही है। ये वैल्यू दाएं से पूछी जा रही है। अब यहां हमने समझी ये क्या है? दाएं से 8 और ये बायां प्लस कर दो 12। 12 और 8 कितने हो गए? 20 और 20 पे आवे टी। लेकिन टी का क्या करना पड़ेगा? विपरीत। कितना हो गया? जी। यही आंसर है। टी का विपरीत जी, यही आंसर है, यही वास्तविकता है। समझ में आई चीजें कि नहीं? चीजें समझ में आई कि नहीं? अब गौर से सुनो। जब इतने कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को करने हैं। उन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को करने हैं। मैं फिर से कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूं। तो बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर पहला है कि बाएं से 17वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। और यहां पर है दाएं से, अच्छा ये 12वां नहीं और ये 8 नहीं, ये दाएं से 12वें अक्षर के, दाएं से 12वें नहीं, दाएं से 21वें अक्षर के दाएं दाएं से 21वें अक्षर के दाएं दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर 15वां अक्षर। और यहां पर है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12 दाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। बताओ भाई जल्दी जल्दी से आंसर एक लाइन में। सभी प्यारे साथी एक लाइन में आंसर बता दो जल्दी जल्दी से, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ये बायां ये दायां 17 4, बायां दायां अलग अलग हैं, जोड़ दो। 17 और 4 21, 21 पर यू करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 17 4 21 पर यू बायां दायां जुड़ेगा। ये बायां 15 और दायां 4,
दोनों की दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो घटेगा। 15 में से 4 गए तो 11, 11 पर आता है के, पर उसका क्या करना पड़ेगा, सॉरी कुछ नहीं करना पड़ेगा, के ही रहेगा, के ही रहेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, के ही रहेगा, क्योंकि बाएं से है, बायां बायां घटा दिया, 15 में से 4 गए, 11 पर के, ये 21 है, 21, और ये दायां तो माइनस होगा 15, 21 में से 15 गए तो 6 पर एफ का क्या विपरीत, एफ का विपरीत कितना, यू होगा, यही आंसर होगा। बात आ रही है। यहां पर ये दाएं से 8 और ये 4 प्लस का है, तो ये 8 प्लस 4 होगा, क्योंकि दाएं के साथ बायां जुड़ता है, 8 और 4 12 है, पर एल 8 और 4 8 और 4 12 पर आएगा एल, पर एल का क्या करना पड़ेगा, विपरीत, क्या हो जाता है, ओ, यही आंसर है। मैं सभी प्यारे साथियों से ये जानना चाहूंगा कि क्या बात यहां तक समझ में आई है, और कितने प्यारे गुड्डा ऐसे हैं जिनका 100% पूरा क्वेश्चन सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि भैया एक भी एक चीज एकदम सही है, करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, है कोई ऐसा प्यारा साथी जिसकी एक एक चीज पूरी तरीके से बेहतरीन है, सब कुछ बात समझ में आई है। अब मेरे प्यारे साथी आगे की कहानी को गौर से सुनेंगे, आगे की कहानी को गौर से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा यहां पर एक बार बायां और एक बार दायां, बस 2 स्टेप होते हैं। अगर क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया जाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या मैं फिर क्वेश्चन कर पाऊंगा। अब देखो ध्यान से समझो बच्चे, अगर सवाल मान के चलो, एक सवाल दे रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करना। सवाल है बाएं से, सवाल है बहुत ढंग से पढ़ियो, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के बाएं 10वें के दाएं 8वें के बाएं 4वें के दाएं 6वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब यहां पर स्टूडेंट को क्या लगेगा, स्टूडेंट को लगेगा कि यार ये तो बिना ट्रिक के सॉल्यूशन ही उपलब्ध नहीं, कि बच्चे को लगेगा कि यार अगर मैं यहाँ ट्रिक नहीं मतलब बच्चे को लगेगा ये तो बिना एबीसीडी के संभव ही नहीं है, कि यहाँ तो एबीसीडी बनानी ही पड़ेगी। जबकि वास्तविकता यह है कि इसमें एबीसीडी बनाने जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि एबीसीडी बनाने जैसा कुछ भी मौजूद नहीं है प्यारे साथी। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसमें मैं आपसे कह सकूं कि आप एबीसीडी बनाइए, एक भी कॉन्सेप्ट। अब क्या करूं मैं, अब कैसे करूं, क्या इसकी ट्रिक लग सकती है। तो इस ऐसे सवाल की ट्रिक कैसे प्रयोग की जाती है वो चीज गौर से सुनना।
मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होना चाहिए बताऊं? सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है कि जो शुरू वाला स्टेप है वो क्या है। तो वो स्टेप बाएं से है। जो शुरू वाला स्टेप है वो क्या है? शुरू वाला जो स्टेप है वो है बाएं से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बाएं से है तो आप लोगों को क्या करना है? अगर ये स्टेप बाएं से शुरू हुआ है तो जितने भी बाएं हैं उन पर तो लगा दो माइनस, और जितने दाएं हैं उन पर लगा दो प्लस। कहने का मतलब ये जो दायां है इस पे प्लस लगाया, इस बाएं पर माइनस लगाया, इस बाएं पर माइनस लगाया, इस दाएं पर प्लस लगाया, इस बाएं पर माइनस लगाया, इस दाएं पर प्लस लगाया, इस बाएं पर माइनस लगाया। अब तुम्हारे मन में आएगी कि भैया क्या ये कोई तरीका होता है कि क्या ये कोई तरीका होता है कि क्या ये कोई तरीका है कि हम लोग बाएं को माइनस करते हैं दाएं को प्लस करते हैं? नहीं, ये मेथड नहीं है। मेथड ये है कि हमेशा पहले वाले को चेक करना है, पहले वाले को चेक करना है, और पहले वाले के जैसे जितने भी हैं, पहले वाले के जैसे जितने भी हैं वो सभी माइनस होंगे। अगर यहां पर प्यारे गुड्डा स्टार्टिंग में दाएं होता तो फिर दाएं वाली वैल्यू माइनस होती, यहां बायां है तो बायां माइनस हो गया। अब करना यह है कि आप लोग अपने घर से कितने रुपए लेकर गए इस बात का हिसाब लगाओ। तो आप लोग अपने घर से 15 रुपए लेकर गए, ये जो पहले वाली वैल्यू होगी ना, इतने रुपए आप लोग अपने घर से लेकर निकले। आगे जितने माइनस मिलेंगे इसका मतलब है कि उतने रुपए आपके खर्च हो गए, और जितने प्लस मिलेंगे इसका मतलब है कि आपकी जेब में उतने रुपए आ गए। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये 15 रुपए आप लोग लेकर चले, 15 में 8 रुपए आ गए, तो 15 और 8 23 हो गए। मेरी बात सुन पा रहे हो गुड्डा? 15 में 8 जैसे ही आ गए तो 15 और 8 23 हो गए। 15 और 8 क्या हो गए? 15 और 8 23 हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, 15 में जैसे ही 8 आए तो 23 हुए। 8 आ क्यों गए? क्योंकि मुझे पता है कि ये वैल्यू प्लस थी, तो ये वैल्यू प्लस थी, तो ये 8 इसका मतलब है कि आ गए। तो 15 और 8 23, 23 में से 6 चले गए क्योंकि माइनस है, 23 में से 6 गए तो 17, 17 में से 10 और चले गए तो 7 रह गए, 7 में 8 आ गए तो 7 और 8 15 हो गए, 15 में से 4 चले गए तो 15 में से 4 गए तो 15 में से 4 गए तो 15 में से 4 गए तो 11 रह गए, 11 में 6 आ गए तो 11 6 17, और 17 में से 5 चले गए तो 12 बनी वैल्यू। मैंने कही 12 बनी वैल्यू, और जैसे ही ये वैल्यू 12 बनी तो 12 पर तो एल आ जाता है। यही आंसर बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई? बात बता दो। आसान है ना भाई? 15 लेकर चला, 8 आ गए, 23 हो गए, 6 चले गए, 17 रह गए, 10 चले गए, 7 रह गए, 8 आ गए, 15 हो गए, 4 चले गए, 11 रह गए, 6 आ गए, 17 हो गए, 5 चले गए, 12 और 12 पर एल। बड़ा क्वेश्चन भी बिना ABCD लिखे हो सकता है, ये बात तुम्हें इस क्वेश्चन से समझ में आई होगी। और नॉर्मल क्वेश्चन का क्या है? नॉर्मल तो यही तो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही था कि बाएं से मैंने कहा 17वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर क्या है? तो बड़ी आसान बात है कि 17 और 4 इसमें जोड़ दो तो 17 4 21 पर यू आ जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, 17 4 21 पर यू आ जाएगा। प्यारे साथी, बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? या फिर मानकर चलो और भी क्वेश्चन जैसे आपको करना है। आपसे कह रहा है कि बाएं से 18वें के बाएं, बाएं से 18वें के बाएं
सातवां अक्षर क्या है? तो यहां पर ये बायां, तो बायां बायां दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 18 में से 7 घटा देंगे, 11 पर हमें पता है कि के आ जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, बस हमको समझना है। सही है? तो प्यारे साथी, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया होगा जो बड़ा वाला है। कल ऐसे और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा मेथड समझ में आया होगा। हल्का हल्का सा ये भी पता लगा होगा कि यार बड़े सवाल भी बिना डायग्राम के और बिना समय बिगाड़े बहुत आसानी से ट्रिक से हो सकते हैं। कल बड़े क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत करेंगे, प्रथम अर्धांश को विपरीत करेंगे, द्वितीय अर्धांश को विपरीत, जितने भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं वो सब टाइप में आपको कराऊंगा। ठीक है? तो प्यारे गुड्डा, उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। एक बार टेलीग्राम पर शाम को जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। प्यारे बच्चे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।